नमस्कार। आप सभी को आउटसोर्सिंग, संविदा, अस्थायी दैनिक वेतनभोगी या अन्य अस्थायी कर्मचारियों के संबंध में कोई भी अपडेट या जानकारी होती है, वो चैनल के माध्यम से आप तक ज़रूर पहुंचाई जाती है। तो जैसा कि सबसे पता है आप सभी को, आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के साथ लगातार अन्याय हो रहा है। कहीं न कहीं सेवाएँ उनकी समाप्त की जा रही हैं। अन्य विभाग भी ऐसा कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं रोज़ घटनाएँ घट रही हैं। लेकिन अभी आज एक ऐसी घटना घटी है कि इस घटना का जो लोग ज़िक्र नहीं करते थे कि ऐसा हो सकता है, वो ऐसी घटना घटी हुई है। बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है। और साथियों, खबर शुरू करने से पहले यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर एक अपडेट आपको सही समय पे मिलती रहे। तो चलिए साथियों, करते हैं खबर की शुरुआत। तो खबर है, यहाँ पर एक लेटर जारी किया गया है जिसमें हमारे संविदा कर्मचारियों की नौकरी को छीन लिया गया है, उनको नौकरी से हटा दिया गया है। तो ये बहुत ही दुखद खबर है संविदा कर्मचारियों को, क्योंकि अभी तक आउटसोर्स कर्मचारियों पर अन्याय होता था, लेकिन अब संविदा कर्मचारियों की अब चाबुक चलने लगे हैं और सरकार ने विभागों से आदेश जारी कर दिए हैं और इन सभी को नौकरी से निकाल दिया गया है। तो आज एक काफ़ी खबर छपी हुई है हर जगह के अखबार में, या दैनिक भास्कर की खबर छपी हुई है। रतलाम के दैनिक भास्कर में छपी हुई है, देख पा रहे होंगे आप। आचार संहिता के बाद प्रदेश में 3000 संविदा कर्मचारियों को नौकरी से निकाला। तो ये 3000 कर्मचारियों के भविष्य का सवाल है और इन 3000 कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया गया है, इनकी सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं। तो हम देख लेते हैं भोपाल की खबर। सभी जगह एक सी खबर लगी हुई है। तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे, अभी प्रदेश में 32 विभागों में कार्यरत है संविदा कर्मचारी। प्रदेश के 2.5 लाख संविदा कर्मचारियों के लिए शासकीय सेवकों के समान सेवा शर्तें तय करने के लिए स्वराज सरकार ने संविदा नीति 2023 जारी की थी, लेकिन इन पर अब अनुबंध भारी पड़ रहा है। संविदा शब्द समाप्त कर इन्हें स्थायी किया जाना था, लेकिन अब कर्मचारियों को बिना नोटिस के अनुबंध तोड़कर नौकरी से निकाला जा रहा है। बीते 3 महीने में ही 3 से 4 हज़ार कर्मचारियों को नौकरी से निकाला जा चुका है। ज़्यादातर कार्यवाही आचार संहिता के दौरान हुई। खुद नए सीएम डॉक्टर मोहन यादव के गृह क्षेत्र उज्जैन में जिला सहकारी बैंक उज्जैन आगर में संविदा पर कार्यरत 80 डाटा एंट्री ऑपरेटर की सेवाएं समाप्त कर दी गईं। यह नीति सामान्य प्रशासन विभाग ने विभागों, विभागाध्यक्ष, संभागीय और जिला स्तर तक पहुंचा दी है। इसकी वजह है प्रदेश के 32 विभागों में संविदा कर्मचारी कार्यरत हैं, जिन्हें नियमित पदों के विरुद्ध रखा गया था। जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित उज्जैन और शाजापुर में संविदा पर कार्यरत 30 डाटा एंट्री ऑपरेटर की सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं। इनकी सेवाएं 16 सितंबर को बिना नोटिस के समाप्त की गईं। इसी तरह उज्जैन, शाजापुर में 80 लोग हैं जिन्हें एक तरफा नौकरी से निकाला गया। इसके लिए उच्च स्तर से ब्रांच मैनेजर के फ़ोन किए गए, है ना। तो यहाँ पर काफ़ी जगह, एक उज्जैन की बात नहीं है, रतलाम की बात नहीं है, काफ़ी जगह से लगभग 3000 संविदा कर्मचारियों को नौकरी से निकाला गया है। और ये आदेश भोपाल से जारी किए गए हैं, क्योंकि जब तक आदेश भोपाल से जारी नहीं होंगे, विभाग से जारी नहीं होंगे, तब तक कोई कार्रवाई नहीं करता है। लेकिन यहाँ पर विभाग से आदेश जारी हुए हैं और इन कर्मचारियों को 3000 लगभग कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया गया है। और भी देख लेते हैं इनके बारे में खास क्या है। कार्यालय जिला पंचायत रायसेन की ओर से अदम्य सिंह ब्लॉक समन्वयक सोशल आउट जनपद पंचायत को 3 अक्टूबर सेवा से पृथक कर दिया है और जिनको पत्र मिला है ना। तो यहाँ पर ऐसे केस 6 महीने तक वेतन रोक दिए। तो केस भी ऐसे हैं कि उनको वेतन भी नहीं दिया गया है। श्योपुर में मनरेगा के संविदा पर कार्यरत उपयंत्री रामदास किरार की सेवाएं 27 नवंबर को समाप्त कर दी गईं। डिंडोरी जिले में हरीश झारिया को नौकरी से निकाला गया। यह दोनों आदेश कलेक्टर ने जारी किए हैं। पीएमजीएसबीआई के उज्जैन और आगर के महाप्रबंधकों के द्वारा उपयंत्री ईश्वर सिंह चौहान के वेतन का पिछले 6 महीने से भुगतान नहीं किया गया। राज्य स्वच्छ भारत मिशन संचालक 11 अगस्त को मिशन संचालक डॉक्टर केदार सिंह ने योगेश सिंह राठौर ब्लॉक समन्वयक जनपद पंचायत बुधनी और अजय राठौर ब्लॉक समन्वयक जनपद पंचायत महेश्वर संविदा कर्मचारियों के संबंध में वर्तमान अनुबंध निरस्त कर दिया है। तो निरस्त अनुबंध कर दिए गए हैं, जिसमें 3000 से लगभग ज़्यादा संविदा कर्मचारी शामिल हैं, जिसमें विभिन्न प्रकार के पद पर काम करने वाले कर्मचारी इसमें शामिल किए गए हैं। डाटा एंट्री ऑपरेटर और अन्य जो कर्मचारी हैं उनकी सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं। तो दुखद खबर है, बहुत ही दुखद खबर है। सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए थे। एक तरफ स्वराज सरकार ने वादे किए थे संविदा कर्मचारियों से, वहीं दूसरी तरफ आउटसोर्स से बदतर स्थिति कर दी संविदा कर्मचारियों की सरकार ने। तो कहीं ना कहीं अब ये बहुत ही दुखद खबर है। और ये रतलाम में भी ये छपी हुई है, वही खबर है, नए सेवा नियमों के बावजूद बिना सुनवाई के की गई कार्यवाही, है ना। तो इस प्रकार से लेटर जारी कर दिए गए हैं और हर जगह यही न्यूज़ लगी है। आज पूरे दिन ये चर्चा का विषय रहा और इस पे हम सभी को भी जागरूक होने की आवश्यकता है, प्रतिक्रिया देना आवश्यक है। आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइए कि इस पर क्या करना चाहिए संगठन को, क्योंकि जब संगठन एक नहीं होंगे तो निश्चित रूप से घटना
रोज़ घटेंगी, सभी के साथ घटेंगी। एक दिन सबका नंबर आएगा, चाहे वो आउटसोर्स कर्मचारी हो, चाहे दैनिक वेतनभोगी हो, संविदा हो, कोई भी कर्मचारी होगा। मैं बार बार यही कहता हूँ कि सबका नंबर लगेगा, क्योंकि एक ना होने की इसकी वजह है ना। संविदा कर्मचारी अपने आप को बहुत मजबूत मानते हैं, ऐसा नहीं है। सभी को साथ लेके चलिए तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। यदि ऐसा करते रहेंगे तो दुर्भाग्य बस ये सभी के दिन देखने को मिल सकता है। साथियों, बने रहिए चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यदि नए हैं, क्योंकि हर एक अपडेट हम आपको सही समय पर पहुंचाएंगे। आप एक रहिए और आउटसोर्स एकता और संविदा एकता को बनाए रखिए।